चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो ये हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का, भारत का सामान्य परिचय का। और अगला वीडियो जो होगा वो आप लोग को भारत का सामान्य परिचय से संबंधित जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। आज का जो ये हमारा टॉपिक है सेवन सिस्टर के बारे में, यानी 7 गो बहन वाला जो राज्य है, यानी पूर्वोत्तर भारत, पूरब और उत्तर दिशा में जो भी राज्य है जिसको सेवन सिस्टर का दर्जा दिया गया है, उन सभी राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्यों, जैसे अरुणाचल प्रदेश आपको हो गया, एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपको असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा को ये जो है 7 बहन वाला राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में आपको एग्जाम में फंसाने के लिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो पूछेगा। तो यहाँ पे आप लोग 7 गो का नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, 7 बहनों वाली राज्य का संज्ञा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से भी बता दिया गया है। एक तो यहाँ पे आपको रंगा हुआ ये आपको कौन सा हो गया, ये आपको पूरा का पूरा आपको हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये जो रंग है ये कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद देखिएगा दूसरा जो आपको फिर रंग देते हैं, ये आपको हो गया असम हो गया। ये कौन सा हो गया आपको, असम। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा ये क्या हो गया, असम हो गया। असम के बाद देखिएगा यहाँ पे मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। ये सब आता है किसमें, सेवन सिस्टर वाला में आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, सेवन सिस्टर का संज्ञा किसे दिया जाता है। तो आता तो पूर्व उत्तर में आपको पश्चिम बंगाल सभी है, लेकिन उसका दर्जा नहीं दिया गया। एक आपको सिक्किम भी आता है, लेकिन ये दोनों को नहीं दिया गया। बाद में कि इस साइड जितना भी है सभी को जो सेवन सिस्टर का दर्जा दिया गया। पूछेगा कौन नहीं है, वो याद रख लीजिएगा। एक याद रखिएगा, चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ी में स्थित है। कौन सी पहाड़ी में, खासी पहाड़ी। ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ी भी है, और ये पहाड़ी कहाँ का, मेघालय का है। कहाँ का है, मेघालय का। ठीक है, मेघालय का गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। उसके बाद देखिएगा जुड़वा नगर का जो संज्ञा दिया जाता है, एक है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद आप लोग जानवे करते कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अहमदाबाद और गांधीनगर गुजरात वाला, हुबली और धारवाड़ कर्नाटक वाला, और उसके बाद यहाँ पे कटक भुवनेश्वर, ये जो आपको है जुड़वा नगर का संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जुड़वा नगर का संज्ञा किसे दिया जाता है, तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का दिल्ली एनसीआर। कौन सा, दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत दिल्ली के आसपास का जो सीमा बनाता है वो सब आ जाएगा। तो जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में टोटल कितना जिला है, 24 जिला है। दिल्ली एनसीआर में कितना जिला, 24 जिला। और इसमें जो है आप लोग देखिएगा यहाँ पे बीच में आपको कौन सा हो गया, ये दिल्ली है। जो रंग रहे हैं ये आपको कौन सा है, दिल्ली है। और दिल्ली के जस्ट इस साइड देखिएगा आपको उत्तर प्रदेश है, इस साइड आपको हरियाणा हो जाएगा, और इस साइड आपको कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। देखिएगा राजस्थान सीमा नहीं साझा करता दिल्ली के साथ, इसके बावजूद जो है राजस्थान का 2 जिला शामिल है, एक भरतपुर और एक अलवर शामिल है। आपको 24 जो जिला है दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत। अब देखिएगा दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसको, और विकिपीडिया के अनुसार कितना है, 24 को दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश का पूछेगा कितना जिला को शामिल किया गया, 8 गो जिला है उत्तर प्रदेश का, और 14 गो है हरियाणा का। हरियाणा का कितना हो जाएगा, 14 गो, और 8 गो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, और 2 जिला कहाँ का, राजस्थान का। ठीक है, शामिल किया गया है। 8 इधर उत्तर प्रदेश, 14 हरियाणा, 8 से 12, 22 कितने हो गया, 24। और यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको सारा चीज बता दिया गया है। ठीक है, तो इस साइड आप लोग देखिएगा जैसे शामली हो गया, मुजफ्फरपुर, बागवत, मेरठ, गाजियाबाद, उसके बाद हापुड़ और बुलंदशहर। ठीक है, तो ये सब जो है आपको किस में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला एक हो गया गौतम बुद्ध नगर जो है ये हो गया। सब मिला करके 8 को कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। भरतपुर और अलवर यहाँ पे दिया हुआ है, ये कहाँ का है, राजस्थान का है। बाद में कि इधर देखिएगा कौन कौन है, उधर 14 को जो हरियाणा का, एगो जींद हो गया, एगो करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, और चरखी दादर हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया। ठीक है, और उसके बाद भिवानी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब शामिल किस में है, आपको 14 गो में हरियाणा का जो जिला है वो सब शामिल है।
ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। कभी हो सकता है भूल चूक से आपको ये भी पूछ दे दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है, ये सब याद रखिएगा तब जा करके बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो हम लोग का है देखिएगा राजस्थान वाला, ये वाला भी आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देखिएगा राजस्थान दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता, इसके बावजूद 2 जिला किसमें दिल्ली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर का यदि फुल फॉर्म बोलेगा तो नेशनल कैपिटल रीजन होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। अब देखिए एक आप लोग देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश हम लोग के पास है पुदुचेरी। कौन है? पुदुचेरी। और ये पुदुचेरी जो है ये इस केंद्र शासित प्रदेश में आपको 4 जिला है। कितना जिला? कुल जिला 4 जिला। और चारों जिला कौन कौन? एक तो पुदुचेरी खुद है, पुदुचेरी, दूसरा करिकाल है, उसके बाद यनम है और एक माहे है। ये 4 जिला किसका है? पुदुचेरी का जिला है, ये याद रखिएगा। पुदुचेरी में 4 जिला कौन कौन? पुदुचेरी, करिकाल, यनम और माहे। और ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी जिसका संबंध 3 राज्य से है। कितना राज्य से है? 3 राज्य से। अब देखिए पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्यों में मिलता है। एक तो आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? यनम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन हो जाएगा? यनम, आंध्र प्रदेश में यनम। दूसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2 गो, एगो पुदुचेरी और एगो करिकाल, कराईकल। ठीक है, तो कराईकल आप जाएगा किसमें? तमिलनाडु में, एक पुदुचेरी खुद, ये 2 गो। उसके बाद देखिएगा केरल में आएगा कौन सा? माहे। केरल में कौन आएगा? माहे। तो मतलब 3 अलग अलग राज्य में, एक तो आंध्र प्रदेश हो गया, एक तमिलनाडु हो गया, एक केरल हो गया। ये तीनों से संबंध किसका है? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का है। अब देखिए पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों ओर देखने को मिलता है। यनम, पुदुचेरी और करिकाल पूर्वी तट में स्थित है, तो वही माहे आपको किधर है? पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा यदि तट का नाम बोलेगा तो एक आपको मैप बता देते हैं, आप लोग को पता होगा ही, तो एक मैप बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा रफ डायग्राम ही समझ के जाइएगा, जो ये मैप का हम बना देते हैं रफ डायग्राम। ठीक है, चलिए ये समझ जाइए भारत का क्या है? रफ डायग्राम है। और इधर देखिएगा आप लोग को पता पहले से ही है, इस साइड कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। कौन है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और इधर कौन है? अरब सागर। इधर कौन है? अरब सागर, अरब सागर। अब देखिए इधर आपको उत्तर होता है, इधर कौन है? उत्तर। ठीक है, इधर कौन है? दक्षिण। इधर कौन सा है? दक्षिण है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण हो गया। तो एक चीज यहां से याद रखिएगा, जो आपको ई वाला तट, जो ई आपको हो गया पूरब। कौन सा हो गया? पूरब। ठीक है, पूरब हो गया। और इस साइड कौन सा हो गया? पश्चिम हो गया। कौन सा हो गया? पश्चिम। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए ये वाला तट जो है ये पूरब साइड में है, तो इस वाला तट को कहते हैं पूर्वी तट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी तट। ठीक है, ये पूरा जो आपको इस साइड वाला हो जाएगा पूर्वी तट, और इस साइड वाला पूरा हो जाएगा कौन सा? पश्चिमी तट। कौन सा? पश्चिमी तट। कौन सा होगा? पश्चिमी तट। तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे आपको बताए थे, यहाँ पे कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। इसके ऊपर में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखिएगा एक पुदुचेरी खुद है, पुदुचेरी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा? कराईकल हो जाएगा। तो ये 2 गो आपको कहाँ पे हो जाएगा? पूर्वी तट में। और एक आप लोग देखिएगा, एक और बताएं, इस साइड आपको माहे, यहाँ पे केरल है, केरल राज्य, और यहाँ पे कौन है? माहे है। कौन है? माहे। ठीक है, तो ये आपको पश्चिमी तट हो गया, इधर आपको पूर्वी तट हो गया। पूर्वी तट में आंध्र प्रदेश में आपको कौन सा हो जाएगा? यनम हो जाएगा। करिकाल और पुदुचेरी खुद तमिलनाडु में हो जाएगा। और माहे आपको किधर हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। तो यानी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार जो है इधर आपको पूर्वी तट में भी है और पश्चिमी तट में भी देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेश करके, यनम, पुदुचेरी और करिकाल, ये आपको किधर मिलेगा? पूर्वी तट में। तो वहीं आपको माहे किधर मिलेगा? पश्चिमी तट में। माहे आपको जो केरल में वो किधर हो जाएगा? पश्चिमी तट में हो जाएगा। अब देखिए पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का संबंध बंगाल की खाड़ी से भी है। किधर से है? बंगाल की खाड़ी। अब देखिए एक आप पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का, तो आपको कौन सा हो गया? इस साइड जो है कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। पूरब और
पूरब और दक्षिण में जो आपको कौन है, बंगाल की खाड़ी है, तो आपको बंगाल की खाड़ी से संबंध हो गया पुदुचेरी का। एक आपको अरब सागर में भी है जो आपको केरल वाला तट है, तो केरल वाला में माहे है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो अरब सागर से भी पुदुचेरी का संबंध है और बंगाल की खाड़ी से भी, दोनों से संबंध है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वही माहे कहाँ से बनाएगा, अरब सागर से माहे बनाएगा, और पुदुचेरी, यनम और करिकाल कहाँ पे बनाएगा, आपको बंगाल की खाड़ी से बनाएगा। अब देखिए 1954 से पूर्व जो है पुदुचेरी फ्रांसीसियों का अधिकार था। पुदुचेरी पर जो है 1954 से पहले फ्रांसीसी का अधिकार था। अब यदि एग्जाम में यदि आप लोग को लिए है तो कमेंट में बता दीजिएगा, पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी नहीं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो उससे पहले बता देते, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 16 से कितना में हुआ था, 64 में हुआ था। 16 से कितना में, 64 में हुआ था ये वाला, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और फ्रांसीसी गवर्नर उस समय देखिएगा, फ्रांस का जो क्या कहते हैं राजा जो था वो कौन था, एक फ्रांस की क्रांति भी हुआ था 1700 कितना में हुआ था, 89 में हुआ था फ्रांस की क्रांति, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, क्रांति के समय आपको कौन था, लुइस 16वां था, और जब कंपनी का स्थापना हुआ था तो लुइस 14वां था। तो ये सब पॉइंट भी वहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला चलते हैं। तो अगला जो है, ठीक है, तो यहाँ पे अगला आपको दिया हुआ, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है। भारत का जो सबसे प्राचीनतम भूभाग है वो आपको दक्षिण भारत हो जाएगा, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप पठार, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप पठार। अब देखिए एक तरह आपको वो समझने के लिए एक मैप बनाए हुए थे, तो मैप तो आप लोग को याद होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है, न तो फिर से बनाना पड़ जाएगा। चलिए रुकिए, इसी में आपको बता देते हैं। जैसे मैप भारत का बनाइएगा तो ऐसे करके बनता, कैसे, समझ जाइए ये कौन सा मैप है, भारत का मैप है। अभी भारत के मैप में देखिएगा जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो एक कर्क रेखा जाता है, और कर्क रेखा जो है देखिएगा भारत को दो बराबर भाग में बांटेगा, ऊपर वाला उत्तर भारत, नीचे वाला दक्षिण भारत बांटेगा। तो दक्षिण भारत को ही क्या कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, प्रायद्वीप पठार कहते हैं। अब देखिए प्रायद्वीप पठार कहिए या दक्षिण भारत कहिए, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भाग में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटता है। और कर्क रेखा किसे कहते हैं, पते होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे दिया भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी उत्तर ऊपर होता है, साउथ किधर होता है, नीचा होता है, और ईस्ट होता है दाहिना बगल, वेस्ट होता है नेटरा बगल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का जो यहाँ पे सीधा सीधी जो करिएगा, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 3214 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3214, 3200 कितना, 14 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से लेकर के पश्चिम का कितना होगा, 2933 होगा, 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो 3214, और पूरब से पश्चिम बोलेगा तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, वही चीज आपको लिखा हुआ है, मैप के माध्यम से भी आपको बता दिए, तो वो भी और लिखा हुआ भी है। अब देखिए उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे गोलका वाला, समझे, पृथ्वी बनाया हुआ है। इसी पे आप लोग देखिएगा पूरे पृथ्वी को जो दो बराबर भाग में बांटता है उसका नाम क्या है, यहाँ पे आपको बीचम बीच दिया हुआ है। इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। और इसी का अन्य नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। तीनों का नाम क्या है, एक ही है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये जो आपको दिया हुआ है 23.5 डिग्री, जो ये लाइन जो खींच रहे हैं, ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ दिया हुआ है, इसी का नाम है कर्क रेखा। और ये जो आपको दिया हुआ है ये 23.5 डिग्री साउथ जो लिखा हुआ है,
इसको कहते हैं मकर रेखा। ई रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसको कहते हैं कर्क रेखा। अब देखिए ये जो कर्क रेखा है और कर्क रेखा और ये जो मकर रेखा है, इन दोनों के बीच में कोई भी देश रहेगा तो वो किस में आएगा? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। किस में आएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में वाला क्षेत्र में जो भी देश आएगा उसका जलवायु कैसा रहेगा? उष्णकटिबंधीय रहेगा। उसके बाद देखिएगा कर्क रेखा से जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा समशीतोष्ण कटिबंधीय। ऊपर वाला सब किस में आ जाएगा? समशीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, समशीतोष्ण कटिबंधीय कहिए या उपोष्ण कटिबंधीय कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो रेखा इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। और उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ में जो दिया हुआ है इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब देखिए समशीतोष्ण कटिबंधीय भी हो गया और उसके बाद इधर जो शीत कटिबंध तो होबे करेगा। सबसे ज्यादा ठंडी किधर रहता है? ध्रुव पर रहता है। कहाँ रहेगा? ध्रुव पर रहेगा। तो भारत का जो देखिएगा विस्तार जो है, ये देखिएगा यहाँ पे भारत का मैप बना देते हैं छोटका सा। ठीक है, ये समझ जाइए भारत का मैप है। तो भारत का मैप देखिएगा, उत्तर वाला भारत जो है वो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय में आएगा और जैसे आपको बताया कर्क रेखा से नीचे वाला किस में आ जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। जैसे कर्क रेखा ऊपर और मकर रेखा नीचा और बीच में तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ही, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र किस में आएगा? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय में आएगा। और भारत देखिएगा दक्षिण भारत जो है उष्ण कटिबंधीय है। और यहाँ देखिएगा जलवायु का असर जो करता है तो देखिएगा सबसे इधर जो रहेगा यानी तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इस समय बारिश देखिएगा कम होता है। और ठंडी के मौसम में भी देखिएगा उत्तर भारत के लोग का कड़ाके का ठंड लगता है तो वहां पे तमिलनाडु में देखिएगा एक चादर से जो है ठंडा खेप लेता है और वहां ज्यादातर बारिश भी नहीं होता, कम बारिश होता है। लेकिन देखिएगा बारिश का शुरुआत जो होता है, बरसात का शुरुआत जो होता है तो वो आपको केरल के बला तट से ही होता है, मालाबार तट से। लेकिन वहां पे बारिश भी कम होगा, वहां पे जलवायु का भी देखिएगा। मेन बात है आपको सूर्य भी जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही आपको घूमते रहता है और उसके बाद बीच में तो 2-2 बार झोंसले चल जाता है और वहां का जलवायु के कारण भी काला आदमी होता है। तमिलनाडु क्षेत्र का देख लीजिएगा और जो भी देश आ जाएगा इन दोनों के बीच में तो वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी बता दिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लाइन के दे करके भी ऐसे करके आपको बता सकते हैं। ये वाला जो बीच में हम लाइन खींच रहे हैं ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय में आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला शीत कटिबंधीय कहिए या शीतोष्ण कटिबंध कहिए, कोई दिक्कत नहीं। समशीतोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं, कहीं आपको उपोष्ण कटिबंधीय भी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसीलिए ये लिखा हुआ है भारत का विस्तार जो है उष्ण तथा समशीतोष्ण कटिबंधीय दोनों में है। यानी उत्तर भारत वाला आपको किस में आ जाएगा? उष्ण न समशीतोष्ण कटिबंधीय में और दक्षिण भारत आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय में। देखिए कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय राज्य जो है उष्ण कटिबंधीय में आएगा। कर्क रेखा से दक्षिण में कौन आ जाएगा? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण मतलब में सीधा सीधी पता चलता, उष्ण मतलब था गर्मी का मौसम ज्यादा समझ जाइएगा, गर्मी तरमी रहेगा ज्यादा। और वहीं कर्क रेखा से ऊपर में स्थित भारतीय कैसा होगा? समशीतोष्ण कटिबंधीय रहेगा। ठंडा भी रहेगा, जरा सा भी रहेगा, गर्मी भी रहेगा, सब तरह का। ज्यादातर देखिएगा जैसे भारत में मान लीजिए सबसे ऊपर में कौन आता है तो जम्मू कश्मीर देखिएगा, लद्दाख होगा, वहां पे देखिएगा ठंडी रहता है, ठंडी ज्यादा रहता है वहां पे। यहाँ पे इधर गर्मी रहेगा तो उधर ठंडी रहेगा, ज्यादातर ठंडी रहेगा। अब देखिए कच्छ का रण जो है ये कहाँ पे? काठियावाड़ प्रायद्वीप से जो अलग करेगा, कच्छ की खाड़ी से अलग करता है। तो ये पॉइंट याद रखिए, कच्छ का रण को जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप से जो अलग करेगा वो कौन करेगा? कच्छ की खाड़ी करेगा। और ये है कहाँ पे? गुजरात में है। और एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, तो गुजरात में ही कौन है? कांडला बंदरगाह। गुजरात में कौन है? कांडला बंदरगाह भी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ओखा बंदरगाह भी कहाँ है? गुजरात में। और ये दोनों स्थित कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। अब देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से जो अलग करता है वो खंभात की खाड़ी करता है। दमन और दीव के बीच में है। दमन और द्वीप के बीच में कौन सा हो जाएगा? आपको खंभात की खाड़ी हो जाएगा। दमन और द्वीप के बीच में खंभात की खाड़ी हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोग का जो ये पहला चैप्टर था भारत का सामान्य परिचय, ये सारे टॉपिक आप लोग को बता दिए हैं। और इसी के साथ आप लोग का जो ये होता है ये सारा चीज आप लोग का खत्म हो गया, पहला चैप्टर भारत का सामान्य परिचय। लेकिन उससे पहले आप लोग को एक भारत का मैप होगा तो वहां पे आपको दिखा देते हैं। ठीक है,
चलिए, यहाँ पे आपको भारत का मैप भी बना हुआ है, तो उम्मीद है ये सब बता दिए होंगे आपको पहले ही, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोग देखिए, जैसे बीचम बीच जो जाता है, एक आप देखिएगा यहाँ से गुजरेगा कौन, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल होगा, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो ऐसे करके जाता है, ये कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, नॉर्थ। इसी को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या गो राज होकर गुजरता है, 8 गो राज होकर के, ठीक है। एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जैसे नॉर्मली मान लीजिए सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो कौन करता है, बांग्लादेश करेगा। तो यहाँ पे ये बीच वाला क्षेत्र किस में आ जाएगा, तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा साझा जो करता है वो कौन करता है, बांग्लादेश करता है। कितना किलोमीटर का, 496 किलोमीटर का, यानी 4096 किलोमीटर जो सीमा साझा करेगा वो बांग्लादेश करेगा। और सबसे छोटा सीमा तो जानबे करते हैं, यहाँ पे ई कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपको पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, और इसके ऊपर में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। अभी जो आप लोग को एक और बताए थे पुदुचेरी के बारे में, पौंडीचेरी के बारे में, तो यहाँ पे मैप के माध्यम से समझ जाइए। यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा है, यनम है। कौन है, यनम। और यनम देखिएगा पुदुचेरी वाला है, लिखा हुआ आंध्र प्रदेश में। एक देखिएगा पुदुचेरी खुद है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा एक करिकाल खुद है। ये दोनों आपको किधर से संबंध है, इस साइड आपको बंगाल की खाड़ी हो गया, तो ये दोनों का संबंध बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट दोनों से है। इधर देखिएगा दमन और द्वीप के बीच में आपको कौन सा यहाँ पे खंबात की खाड़ी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, खंबात की खाड़ी। ओखा बंदरगाह जानबे करते हैं गुजरात में है, और कांडला बंदरगाह भी कहाँ है, गुजरात में है। और एक और वीडियो में बता दिए थे, सबसे ज्यादा जो राज्य के साथ सीमा बनाएगा वो कौन सा है, आपको उत्तर प्रदेश 8 राज्य के साथ सीमा बनाएगा, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा जिसका नाम है दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये बीच वाला जो क्षेत्र आपको हो जाएगा, ये कौन सा है, नेपाल है। ये कौन सा है, नेपाल, नेपाल, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो है दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के बीच वाला क्षेत्र, ये कौन सा हो गया, भूटान हो गया। कौन हो गया, भूटान। भूटान याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस साइड तो म्यांमार है, ये है, ऊपर में चीन है, ऊपर में कौन है, चीन है, ठीक है। तो इधर आपको नीचा में एक कौन सा बनल रहेगा, श्रीलंका बना हुआ रहेगा। कौन रहेगा, श्रीलंका। और इस साइड कौन सा है, अरब सागर है। कौन है, अरब सागर, अरब सागर है। और इस साइड कौन है, बंगाल की खाड़ी है। कौन है, बंगाल की, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे दादर नगर है, यहाँ पे देखिएगा अंडमान निकोबार देले है, और यहाँ पे आपको कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप पर देले है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ से समझने वाली बात है, जैसे देखिएगा भारत का सबसे जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और वहीं सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं गोवा। सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जानबे करते हैं कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और बिहार कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। कौन आएगा, 3 नंबर पे आएगा, तो जनसंख्या वाला में। और जनगणत में तो सबसे ज्यादा बिहार है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और पता चल गया, इस साइड तो अरब सागर लिख दिए, तो अरब सागर से आप लोग को पहले बता दिए थे कितना राज सरता है, 9 गो। तो इस साइड आपको ये कौन सा हो जाएगा, गुजरात। और यहाँ पे एक कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। एक आपको हो जाएगा गोवा, एक हो जाएगा कौन सा, कर्नाटक। और एक कौन सा हो जाएगा, केरल। तो यानी 1 हो गया, 2 हो गया, गोवा 3 हो गया, 4 कर्नाटक हो गया, 5 आपको केरल हो गया। ये 5 गो सरता है अरब सागर से। अब इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से देखिएगा मैप के माध्यम से, ये वाला आपको कौन सा हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद इधर देखिएगा कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन हो गया, उड़ीसा। उसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 गो सट गया बंगाल की खाड़ी से, और 5 गो इधर हो गया। तो 5 4 कितना हो गया, 9। समुद्री सीमा क्या गो बनाया, 9 गो। 5 गो हो गया किधर से, अरब सागर से, और 4 गो हो गया बंगाल की खाड़ी से। 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो एक और वीडियो में आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिए थे, 5 राज्य ऐसा है जो न तो समुद्री सीमा बनाता है और न ही आपको किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वो कौन कौन सा है, तो एक देखिएगा आपको कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। एक कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, जो न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा और न ही समुद्र के साथ सीमा बनाएगा। दूसरा एगो कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। दूसरा कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद देखिएगा और जो होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाएगा, उसका नाम हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। 3 नंबर में कौन सा हो जाएगा,
हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा हो गया। उसके बाद चौथा हो जाएगा कौन सा, तेलंगाना हो जाएगा। चौथा कौन हो जाएगा, तेलंगाना। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, तो ये 5 गो जो है न समुद्र के साथ सीमा बनाएगा और न ही आपको किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट था याद रखने वाला, जो आप लोग को याद करना है बढ़िया से। और एक चीज और, तो यहाँ पे एक देखिएगा, आप लोग को और बताए हुए थे, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे करके जो खींच रहे हैं, ये आपको हो गया कौन सा, स्थलीय। ये जो स्थलीय वाला हो गया, ऐसे करके घुमा फिरा करके जो आएगा इस साइड से ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा ऐसे करके, ऐसे करके जो दूरी होगा ये कितना है, 15,200। स्थलीय दूरी कितना है, 15,200 है। और उसके बाद जो मुख्य भूमि का समुद्री सीमा की जो लंबाई है यहाँ से ऐसे करके, तो ये आपको, रुकिए पेन दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको पीला रंग का रहे तो पता चले। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो ये मुख्य भूमि का समुद्री सीमा की लंबाई है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6100। कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। और वहीं पे आप लोग देखिएगा, ई वाला को जोड़ दीजिएगा, क्या कहते हैं, ये जो है अंडमान निकोबार, और इधर से कौन है, लक्षद्वीप। यदि ई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1400 कितना होता है, 14,000 कितना हो जाएगा, 6100 हो गया, 7516 है, तो मतलब 14,116 हो जाएगा। नहीं रुकिए, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब रुकिए, अब ठीक कर देते हैं। 14 हो जाएगा, इधर 100 कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1416 हो जाएगा। 7516 है ना, तो 14 से कितना याद रखिएगा, 16। ठीक है, 7500 कितना हो जाता है, सब मिला करके 7516.5 हो जाता है। कहीं कहीं 6 भी मिलेगा, 7516 याद रखिएगा। ये आपको हो जाएगा जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जुड़ जाएगा, तब दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, 7516 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्या करिएगा, याद भी रख सकते हैं। और ये टॉपिक यहीं तक था, खत्म हो गया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।